अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मारियाज़ किचन। आज हम मारियाज़ किचन में आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़े की स्वीट डिश सेवइयाँ फ्रूट कस्टर्ड। तो चलिए देखते हैं सेवइयाँ फ्रूट कस्टर्ड कैसे बनता है। दूध 1.5 लीटर, सेवइयाँ 1 कप, कलर्ड सेवइयाँ 2 चम्मच, चीनी 1 कप, इलायची पाउडर आधा चम्मच, वनीला कस्टर्ड 2 चम्मच, बादाम कटा हुआ 2 चम्मच, पिस्ता कटा हुआ 2 चम्मच, नारियल 2 चम्मच, केक 1 अदद, सेब कटा हुआ 1 कप, केला कटा हुआ 1 कप, अनार के दाने आधा कप। सबसे पहले 1.5 लीटर दूध में से 1 प्याली दूध निकाल कर बाकी दूध को हम गर्म होने तक पकाएंगे। चम्मच को साथ साथ चलाते जाएंगे और दूध को उबाल आने तक गर्म होने देंगे। दूध को उबाल आ चुका है, आंच को हल्का कर देंगे और मज़ीद दूध को 5 से 7 मिनट तक गाढ़ा होने तक पकाएंगे। दूध गाढ़ा हो चुका है, अब हम इसमें शामिल करेंगे सेवइयाँ। सेवइयाँ शामिल करने के बाद साथ साथ चम्मच भी चलाते जाएंगे और सेवइयों को नरम होने तक पकाएंगे। अब इसमें शामिल करेंगे इलायची पाउडर। 4 अदद इलायची थी जिसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। सेवइयाँ सॉफ्ट हो चुकी हैं, अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। चीनी हम बाद में शामिल करेंगे ताकि हमारा दूध ना फटे। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 चम्मच कलर सेवइयाँ, ये ऑप्शनल है। अब हम शामिल करेंगे कटे हुए बादाम। हम थोड़े से बादाम शामिल करेंगे और साथ ही कटे हुए थोड़े से पिस्ता शामिल कर लेंगे, बाकी हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। चम्मच को चलाते जाएं, मज़ीद सेवइयों को 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने दें। जब तक सेवइयाँ पकती हैं उतनी देर में हम अपना कस्टर्ड तैयार कर लेंगे। 1 प्याली दूध में 2 चम्मच वनीला कस्टर्ड के शामिल करेंगे और हल्के हाथ से मिक्स करेंगे ताकि कोई गुठली बाकी ना रहे। कस्टर्ड तैयार हो चुका है, अब इसको शामिल करेंगे सेवइयों में। कस्टर्ड को थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएं और चम्मच चलाते जाएं ताकि कस्टर्ड और सेवइयाँ अच्छे से मिक्स हो जाएं। कस्टर्ड और सेवइयाँ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अब इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाएं। हमारी सेवइयाँ और कस्टर्ड अच्छे से तैयार हो चुके हैं। चूल्हे को बंद कर दें और रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दें। तब तक हम अपनी टॉपिंग तैयार करते हैं। केक को मैश कर लेंगे और उसमें कटे हुए बादाम, पिस्ता और नारियल को शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़े से इसमें अनार और कटे हुए सेब शामिल करेंगे और उनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सेब को बारीक काट कर शामिल करें। हमारी टॉपिंग तैयार है। हम डिश आउट कर रहे हैं। आप अपने तरीके से सर्व करें जैसे आपको अच्छा लगे।
جو ٹاپنگ تیار کی تھی اسے ایڈ کریں اور اوپر سے فروٹس کی لیئر لگا دیں۔ آپ اپنی پسند کے فروٹ سے گارنش کریں اور فریج میں ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں۔ فائنلی ہماری سوئیاں فروٹ کسٹرڈ تیار ہے۔ آپ کو ہماری آج کی ریسپی کیسی لگی؟ کامنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ۔